हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट देखे थे जो हमें आगे सीखने थे। तो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो अभी हम देखने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि जब भी रेशोज़ में चेंज होते हैं हमारे ओरिजिनल पार्टनरशिप में, जब भी रेशो में चेंज होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो हम पहले देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस। ड्यू टू दिस one or more of the existing partner have to sacrifice some part of profit to one or more of other partner। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो क्या होगा, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा किसके लिए, दूसरे पार्टनर के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो उतना ही है। अगर हम दोनों में बांटेंगे तो क्या होना चाहिए, मान लो किसी को 50 मिल रहा है, सामने वाले को 50 मिल रहा है और प्रॉफिट हमारा 100 ही है, और एक जना बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको गेन देने के लिए। ठीक, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो लेस न्यू रेशो। नेक्स्ट हम देखते हैं गेनिंग रेशो। अब गेनिंग क्या होता है, सेक्रीफाइस का अपोजिट। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वन और मोर पार्टनर्स गेट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से उसके प्रॉफिट का पार्ट लेता है, उस प्रॉफिट के पार्ट जो लेता है वो उसे क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। अब इसका भी फार्मूला है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस का रिवर्स। सेक्रीफाइस था क्या, ओल्ड रेशो लेस न्यू रेशो, तो गेनिंग रेशो हो जाएगा क्या, न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइस है ओल्ड रेशो माइनस न्यू और गेनिंग है न्यू रेशो माइनस ओल्ड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो टोटल ऑफ गेन होगा वही टोटल ऑफ सेक्रीफाइस होगा। यानी कि हम पहले 50-50 दे रहे थे और एक ने बोला कि मुझे 70 चाहिए, तो सेकंड वाला जो क्या रहेगा वो 30 लेगा। यानी कि अगर उसको 20 ज़्यादा मिल रहे हैं तो सेकंड वाले को 20 कम मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप रेशो निकालेंगे तो हमें ये चेक कर लेंगे कि हम अगर जो सेक्रीफाइस और गेन बराबर है तो यानी हमने रेशो सही निकाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 9:5। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हमारा ओल्ड रेशो यहाँ पे क्या है, 5:2 यानी 5/7 एंड 2/7। और न्यू रेशो क्या है, 9/9:5 यानी 9/14 एंड 5/14। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करें एक बात ध्यान रखना कि हमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करना है और एक ही फार्मूले से दोनों चीज़ें आएंगी। हमें अभी ये पता नहीं है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उससे ही हमें दोनों चीज़ें मालूम पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं कैसे होता है ये। हम पहले यूज़ करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला। सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले हम निकालते हैं ए का ओल्ड रेशो क्या है, 5/7। न्यू रेशो क्या है, 9/14। तो हम क्या करेंगे, 5/7 लेस 9/14। देखिए 5/7 लेस 9/14, एलसीएम लिया 14 आएगा, 10 - 9/14। तो ये हुआ क्या, 1/14। तो यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/14 का। अब हम निकालते हैं बी का ओल्ड रेशो है 2/7, न्यू रेशो है 5/14। तो 2/7 लेस 5/14, एलसीएम निकाला तो हमारे पास आया -1/14। अब जब सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं, ए का आया प्लस में, बी का आया माइनस में। और जब माइनस में आया यानी कि बी क्या कर रहा है,
गेन कर रहा है। ठीक है, तो यानी अगर पॉजिटिव सेक्रीफाइस रेशो आप यूज़ कर रहे हो और अगर पॉजिटिव में आया तो हम उसे मानेंगे क्या, सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव में आया तो उसे क्या मानेंगे, गेन। ठीक है, अब हम आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, तो ताकि आपको और क्लेरिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XYZ are partners sharing profit in ratio 4:8, 3:8, 1:8. They agree to share profit in ratio 5:12, 4:12 and 3:12. ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना है। प्रीवियसली हमने देखा था सेक्रीफाइस रेशो से कैसे निकालना है, अब हम देखेंगे गेनिंग रेशो लगा के कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेनिंग रेशो विच इज़ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले निकालेंगे x का कितना है 4/8 एंड 5/12, तो x का न्यू है 5/12, लेस करेंगे क्या 4/8, 5/12 लेस 4/8। अब इसमें हमें निकालना रहता है LCM, तो हम LCM अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, LCM जब भी निकालो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 × 8 96, 8 × 5 एंड 12 × 4, 8 × 5 40, 12 × 4 48, तो 40 माइनस 48, तो यहाँ आएगा -8/96। यहाँ पे गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशो नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या है, ये सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट है y का, इसका न्यू रेशो क्या है 4/12, ओल्ड रेशो है 3/8, 8 4 32, 12 × 3 36, -4/96। अब यहाँ पे दोनों जने क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमने गेनिंग रेशियो लगाया है और वो आया है नेगेटिव में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड वाला होगा यानी z होगा, वो क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन कितना करेगा, इन दोनों के इक्वल, यानी 8 + 4 12 का गेन होगा। देखते हैं, हम चेक करते हैं, पहले हम रेशियो चेक कर लेते हैं। z का क्या है, न्यू रेशियो है 3/12, ओल्ड रेशो है 1/8, तो 3/12 माइनस 1/8 करेंगे यहाँ पे, विच इज 3/12 माइनस 1/8, 8 × 3 24, 12 × 1 12, तो 24 माइनस 12, ये आया 12/96। हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 and 4 12 और यहाँ पे भी 12, तो इक्वल है, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। और हमने गेनिंग रेशो यूज़ करा है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव में आया तो वो क्या है, हमारा सेक्रीफाइस है, और अगर पॉजिटिव में आया तो गेन है। और अगर सेक्रीफाइस रेशो यूज़ करते तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में आते और ये क्या आता, नेगेटिव में आता, है ना। तो ये हमारा सेक्रीफाइस एंड दिस इज गेन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालेंगे। बस फार्मूला याद रखना है, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा और हो जाएगा।